लोग श्रवण करेंगे। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण श्री गीता जी में अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाते हैं, दुष्ट पापी बढ़ जाते हैं, गौ ब्राह्मण संतों को कष्ट देते हैं, तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए युग युग में अवतार लाऊं। ऐसा ही समय है महाराज, द्वापर युग की बात है। द्वापर का अंतिम समय चल रहा है। लाखों राक्षसों ने, दैत्यों ने राजा का रूप धारण किया, राजा का रूप धारण करके प्रकट हो गए और इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धर्म, अत्याचार, अनाचार करने लगे। गौ ब्राह्मण संतों को सताने लगे। यज्ञ हवन जहां होता था वहां पर नष्ट कर देते थे। धर्म कर्म पूजा पाठ में विघ्न डालते। इससे पाप बढ़ने लगा और पृथ्वी माता पाप के भार से दुखी हो गई। उनके ऊपर भार बढ़ गया तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण कर। जब जब पृथ्वी माता गौ का स्वरूप है, गौ और पृथ्वी माता एक ही स्वरूप है, तो गौ का रूप धारण करके रोती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता है। साथ में सभी देवता लोग हैं, ऋषि मुनि हैं। आज भी वही हो रहा है महाराज। आज के समय में गौ माता को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है। गौ को कोई पालते नहीं है, बेचारी सड़कों पे घूमती हैं और उसी का फल है अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं। संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। गौ माता की कृपा से धरती माता पल्लवित होती हैं, प्रफुल्लित होती हैं, क्योंकि जो गाय का खाद है, गौमूत्र है, गोबर है, उससे पृथ्वी माता का पालन होता है। और आजकल जो लोग यूरिया, डीएपी, पोटास ये सब डाल रहे हैं, उससे धरती जो है बंजर होती चली जा रही, जहर भरता चला जा रहा है। और उस अन्न को खाने से शरीर में अनेक प्रकार के कैंसर आदि रोग पैदा हो। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि गौ माता का जो देसी गौ माता भी महाराज समझ लें आप लोग, जो देसी गौ माता होती है उसकी चर्चा है। एक जर्सी होती है, वो विदेशी है, वो गौ माता नहीं है। जिसके पुट्ठा हो, गलकंबल हो और हम्बा हम्बा शब्द करती हो, वो देसी गौ माता है। और ये जर्सी है, ये सुअर की तरह रहती है, सुअर का ही वंश है, मिक्स है। तो जर्सी को नहीं पालना चाहिए, देसी गौ माता की सेवा हम लोगों को करना चाहिए। तो सभी पहुंच गए हैं ब्रह्मा जी के शरण में। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और सभी देवता, ऋषि मुनि क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अब अवतार लो, क्योंकि धरती पर पाप बढ़ रहा है। तो प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम लोग भी साथ में प्रार्थना करते हैं। तारणहार सुन ले पुकार, करुणाधार अब की बार। तारणहार सुन ले पुकार, करुणाधार अब की बार। तारणहार सुन ले पुकार, करुणाधार
हार अब की बार तारनहार सुन ले पुकार करुणाधार अब की बार देर न कर प्रभु देर न कर देर न करे प्रभु देर न करे देर न कर प्रभु देर न कर देर न करे प्रभु देर न करे आ भी जाय अब देर न कर भी जाओ देर न कर संकट मोचन देर न कर संकट मोचन देर न कर हे दुख भंजन देर न कर हे दुख भंजन देर न कर तारणहार सुन ले पुकार करुणाधार अब की बार तारनहार सुन ले पुकार करुणाधार अब की बार गज की पुकार सुन के गजग्राह से बचाया हो गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया हो गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया तूने आग से प्रहलाद को बचाया हो तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया हो तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाय जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाय जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाय जिसने टेर लगाई उसका हुआ सहाय तारणहार पुकार करुणाधार अब की बार तारनहार सुन ले पुकार करुणाधार अब की बार जय हो संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए हो संकट में सृष्टि सारी हिंसा में छाए संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए हो संकट
संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए। ध्वनि त्राहि माम की तीन लोक से आई हो। ध्वनि त्राहि माम की तीनों लोक से आए। चारों ओर अंधेरा एक भरोसा तेरा। 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 हारण हार सुन पुकार करुणाधार अवतीर्वार। तारनहार सुन ले पुकार करुणाधार अवतीर्वार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया। उसी समय चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट। बोलो नारायण भगवान की जय। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं इस बार वराह कल्प चल रहा है और इस बार मैं अवतार नहीं लूंगा। इस समय जो गोलोक में नित्य रास करते हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं और निर्वचनीय हैं, और उनकी कृपा के बिना ये सारा संसार नहीं चल रहा है। उनकी कृपा से ही ये काम होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु हम तो अभी तक जानते थे कि आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही अवतार धारण करते हैं, भूभार उतारते हैं, तो क्या कोई आपसे भी बड़े परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, भगवान हैं? यदि ऐसा है तो उनका दर्शन करें। तो ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर सभी देवताओं के सहित, पृथ्वी के सहित भगवान विष्णु इस लोक से चलने लगे और जिस स्थान पे वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके ब्रह्मांड को छिद्र कर दिया, उसी रास्ते से बाहर निकले। तो क्या देखते हैं, वहां पर बिरजा नदी बह रही है और उसमें एक नहीं ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा करोड़ों ब्रह्मांड उस बिरजा नदी के जल में लुढ़क रहे हैं। सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। हम लोग तो समझ रहे थे कि यही ब्रह्मांड है और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही लोग देवता हैं, लेकिन यहां तो करोड़ों ब्रह्मांड। उससे ऊपर चले, करोड़ों योजन ऊपर चले तो 8 नगर में
चारों ओर दिव्य चार दीवारी से घिरा हुआ था और अनेक सुंदर सुंदर वृक्ष वहां पर लगे हुए थे। वहां से आगे बढ़ते हैं तो महान प्रकाश निकल रहा था। इतना प्रकाश था कि देवताओं का आंख चौंधिया गया, जहां तहां खड़े रह गए और वहीं पर भगवान का ध्यान करने लगे। सभी देवता लोग भगवान का ध्यान करने लगे। उस दिव्य प्रकाश मंडल के मध्य में एक साकार धाम का दर्शन हुआ, जिसको गोलोक धाम कहते हैं। उस गोलोक धाम कैसा महाराज? 1000 मुख वाले शेषनाग हैं और शेषनाग के ऊपर वो गोलोक धाम बसा हुआ। वहां पर माया का प्रभाव नहीं। जो गोलोक धाम है, माया का कोई प्रभाव नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 16 विकार और महतत्व का भी वहां पर प्रवेश नहीं है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर लोग। तो जैसे वहां पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षदा हैं, द्वारपालिका हैं, वो पहरा दे रहे। तो उन्होंने जाने से रोक दिया। पूछा आप लोग कहां से आए हैं? तो देवताओं ने परिचय दिया कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये सब इंद्र आदि लोकपाल हैं, ऋषि मुनि हैं, ये पृथ्वी हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। तो द्वारपालिका भीतर गई और अंदर जाके एक सतचंद्रनना नाम की एक सखी थी, उनको जाके सूचित किया। तो सतचंद्रनना पीत वस्त्र धारण किए हुए हाथ में बेत लेकर बाहर निकली और पूछने लगी, आप लोग किस ब्रह्मांड से आए? तब मैं जाकर के भगवान कृष्ण को सूचना दूंगी कि अमुक ब्रह्मांड के देवता लोग पधारे। देवता लोग आश्चर्य करने लगे कि कोई और भी ब्रह्मांड है क्या? हमने तो एक ही ब्रह्मांड देखा अभी तक। तो सतचंद्रनाथ जी कहने लगी कि एक नहीं, यहाँ तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उसमें आप जैसे ब्रह्मा विष्णु निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं, इंद्र निवास करते हैं। बड़े आश्चर्य में पड़ गए देवता लोग। तो सतचंद्रनाथ कहने लगी कि आप लोग जैसे गूलर के जो फल होते हैं, गूलर के फल में कीड़ा रहता है, उसको पता नहीं होता कि संसार कितना बड़ा है। उसको तो लगता है कि उतना बड़ा ही, जितना बड़ा फल है उतना बड़ा ही संसार होगा। ऐसे आप लोगों को पता नहीं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिस ब्रह्मांड में भगवान वामन विराट स्वरूप धारण करके जिनके नख से छिद्र हो गया था, फूटा हुआ छिद्र वाला जो ब्रह्मांड है उसमें से आया। तब सतचंद्रनाथ जी ने प्रशंसा की और भीतर गए और वहां से कुछ देर के बाद आई और बोले ठीक है आप लोग अंदर प्रवेश करें। तो सभी देवताओं ने अंदर प्रवेश किया। सुंदर गोलोक धाम का दर्शन और वहां पर गोलोक धाम के मध्य में गिरिराज गोवर्धन पर्वत का दर्शन। बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी में उस समय बसंत का उत्सव मनाया जा रहा था। अनेक गोपियां गोप गायें वहां पर घिरी हुई थी। गिरिराज जी कल वृक्ष लगे हुए थे और जमुना नदी वहां पर बह रही थी और जमुना नदी किनारे करोड़ों प्रकाशमान भवन बने और उस जमुना नदी किनारे दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। वृंदावन में अनेक तरह के पक्षी भ्रमर गुंजार कर रहे थे और जब आगे बढ़े तो बंसी बट का दर्शन वृंदावन और सुंदर सुंदर जमुना जी में और वहां सरोवरों में 1000 दल वाले कमल खिले हुए थे। बड़े सुगंधित कमल, उसका सुगंधित वायु आ रहा है। वृंदावन के मध्य में
32 वनों से युक्त एक निकुंज है महाराज। और जो निकुंज का आंगन है वो अक्षय वट से सुशोभित है, लाल वर्ण का अक्षय वट है। और उस अक्षय वट का जो उसमें 7 दीवार है, जो पद्म राग आदि 7 मणियों से बने हुए, और आंगन के फर्श भी मणि के बने हुए हैं। और सुंदर सुंदर चंदोबे, जो इसका नाम है चंदोबे, ऐसे ऐसे चंदोबे लगे हुए हैं। और हीरा पन्ना जवाहरात, जैसे ये हमारे गुब्बारे लटक रहे हैं, वैसे प्रकाश करते हुए हीरा पन्ना जवाहरात वहां पर लटके हुए हैं। दिव्य पताका ध्वजा लगे हुए हैं, फूलों से मार्ग सजे हुए, सुंदर भौरा गुंजार कर रहे हैं, और मयूर कुहू कुहू की आवाज कर रहे हैं, सुख बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर वहां पर दृश्य महाराज। और एक एक द्वार पे करोड़ों करोड़ों गैया हैं, गौ माता है। गोलोक का अर्थ होता है जहां पर गैयों का निवास, जहां गाय विचरण करती है उसका नाम है गोलोक। देखो, कृष्ण लोक नहीं कहा गया, राधा लोक नहीं कहा गया, गोपी लोक नहीं कहा गया, गौलोक कहा गया, क्योंकि गौ माता भगवान श्री कृष्ण की इष्ट देवी है। गायों से बड़ा प्रेम करते हैं भगवान राधा कृष्ण, इसलिए उस धाम का नाम है गौलोक धाम। और गैया कैसी हैं? सब दूध देने वाली हैं, नई अवस्था की हैं, सबके बछड़े हैं, सबके पीली पूंछ हैं, विचरण कर रही हैं। उनके गले में घंटे बज रहे हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण से सजी हुई हैं। हिरण, अनेक तरह के पशु पक्षी वहां पर बोल रहे हैं। गायों के बीच में सुंदर सुंदर सांड भ्रमण कर रहे हैं। अब आगे बढ़े हैं और उन गायों के साथ अनेक ग्वाले हैं, जो सुंदर श्याम सुंदर का ही उनका वर्ण है। बेत बंसी ये सब लेकर के पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं और सुशोभित हो। इसके आगे चलते हैं तो एक निकुंज का दर्शन होता है। निकुंज कैसा है? 1000 दल वाला एक कमल का पुष्प दिखाई देता है, विशाल पुष्प, और उससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। उस 1000 दल वाले कमल पुष्प के ऊपर 16 दल का कमल, और 16 दल वाले कमल पुष्प के ऊपर 8 दल का कमल पुष्प। इस तरह से 3 सीढ़ियां कमल पुष्पों के बने हुए हैं, और उसके ऊपर श्री राधा कृष्ण विराज। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय। भगवान की बड़ी अद्भुत शोभा है महाराज। हाथ में बंसी धारण किए हुए हैं, मधुर मुस्कान है, करोड़ों कामदेवों के मन को हरण करने वाले हैं। और बगल में राधा रानी है, पीत वस्त्र, पीत वस्त्र भगवान कृष्ण ने धारण किया है, नील वस्त्र श्री राधा रानी ने धारण किया है। दोनों गले में सुंदर सुंदर बनमाल धारण किए, पैर में घुंघरू है, कमर में करधनी है, हाथ में कंकनी है। बड़ा सुंदर शोभा है महाराज जी। आप लोग दर्शन करिए भजन के माध्यम से। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के। 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 हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की।
रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा के रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा और चंद्रिका माथे अधर पे पान की लाली मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पे पान की लाली चंद्रिका अधर पे पान की लाली अहो कैसी बनी है छवि हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के जब बिहरे ये वृंदावन की कुंजों में वृंदावन की कुंजों में बरस पर मिलके जब बिहरे ये वृंदावन की कुंजों में वृंदावन की कुंजों में नहीं वर्णत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की नहीं वर्णत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा के अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय। सुंदर